नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम 23 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेपाल क्रिकेट टीम ने हाल ही में किसे अपना हेड कोच नियुक्त किया है? तो नेपाल क्रिकेट टीम ने जो है डेव वाइटमोर को अपना नया कोच नियुक्त किया। ये प्रश्न हमने कल भी बताया था आपको। ठीक है, चलिए अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काठमांडू। सरकार कैसे लोकतांत्रिक? यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली, जो काफ़ी विवादित बयान देते रहते हैं। मुद्रा है रुपया। राजभाषा नेपाली है। यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है प्रसिद्ध है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो काफ़ी फेमस है, परीक्षाओं में आता रहता है। और यहाँ का बोधनाथ स्तूप बहुत प्रसिद्ध है, जो तिब्बती संस्कृत का केंद्र है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी डॉफे और राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय गान है सयो थुंगा फुलका हामी। और राष्ट्रीय वाक्य जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादप गरीयसी। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है लाली गुरांस। ठीक है। और हाल ही में डेव वाइटमोर को नेपाल क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। यहाँ पे जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ था। ठीक है। और इस स्थल को प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 25 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो कर्नाटक में किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में 25 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं के तहत 552 किलोमीटर सड़क निर्माण जो है किया जाएगा, और इसके लिए 5,459 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक जो है वो जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है। यहाँ का उगादी उत्सव प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। और अभी हाल ही में मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 पास किया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2027 में आयोजित होने वाले किस कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का निर्णय लिया है? तो AFC एशियन कप 2027 के लिए। भारत ने AFC एशियन कप 2027 के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का निर्णय लिया है। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, इसने औपचारिक रूप से एशियाई कप 2027 की मेजबानी के लिए दावेदारी की घोषणा की है। इस दावेदारी अभियान के लिए हाल ही में एक लोगों का नामकरण भी किया गया है। ठीक है। अब जो प्रस्तावित खेल हम देख लेते हैं। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगा? तो क्रोएशिया में होगा। एशियाई खेल 2030 के कहाँ होंगे? कतर में होंगे। और अभी AFC एशियन कप 2027 इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत। ये अभी AIFF की मंजूरी मिलने के बाद तय होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है? तो अमेरिका के ऊर्जा विभाग पर हमला हुआ है। ये हमने कल भी बताया था आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का ताज किसने जीता? तो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 कौन बनी है? शिवी सोनी। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का ताज इस वर्ष जनकपुरी की सिनी सोनी को मिला है। उनको 2019 की मिस ट्रांस क्वीन इंडिया नीतू RS ने जो है ताज पहनाया। ठीक है। अब कौन कौन से पुरस्कार और अभी हाल ही में दिए गए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। और देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत अभी आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है। और YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना, ये नई योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ बनाएगा? तो तमिलनाडु में बनाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। पार्टी AIADMK है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु में
2000 मिली क्लिनिक स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है। और देश का पहला रोबोट रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? चेन्नई में। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना भी तमिलनाडु में लगाया जाएगा। और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। ठीक है। और भी कई जगह लोग विरोध कर रहे हैं किसान का, जो किसान विधेयक है जो उसका। ठीक है। और बाकी कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट हमने आपको दी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता सड़क भारत और किस देश के बीच शुरू की जाएगी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, राजधानी ढाका, राजभाषा बांग्ला है। ठीक है। ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, जो करंट के उनका रिवीजन करवा देते हैं। अभी हाल ही में 55 वर्षों के बाद चिलाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को दोबारा खोला गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, किसने लिखा? ठीक है। तो राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला, और ये लिखा है रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए, 2 प्रश्न और हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। अभी हाल ही में कृषि, कपड़ा, तकनीक, सामुदायिक विकास सहित इन मुद्दों को लेकर के जो है बांग्लादेश से 7 समझौते हुए हैं। ठीक है। 7 करार हुए हैं। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? तो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी, अभी आपको बताया था हमने। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत किस राज्य ने की? तो महाशरद मंच की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित होगा। ठीक है। और दिव्यांगों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत भी की गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।